हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स कुछ कम आए हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 कोटा के बारे में बताने वाली हूँ जिसपे कम रैंक पर भी, कम स्कोर पे भी कॉलेज मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी देयर आर फ्यू कोटाज या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मत सोचना मैम ये तो मुझे पता है, ये तो मैं बोल रही हूं, पहले ही बोल रही हूं कि आपको 4 से 5 कोटा के बारे में पता होगा या पूरी तरह से नहीं पता होगा, लेकिन कुछ कोटाज ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है ईएसआईसी कोटा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो ईएसआईसी कोटा से अगर आप आते हैं तो यहां पर ईएसआईसी कोटा की जो 15% सीट्स की काउंसलिंग होती है ईएसआईसी कॉलेज की, वो कराता है एमसीसी। बाकी की वो पर्टिकुलर स्टेट कराती है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट से इसकी काउंसलिंग होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ईएसआईसी कोटा में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप नॉर्मल जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपकी कट ऑफ जा रही है इस साल 29,500 से 30,000 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अब वहीं पर जब मैं ईएसआईसी वाले कोटा के साथ जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ बताऊंगी, वो शायद 40,000 पहुंच जाएगी। तो ये वाला डिफरेंस आता है क्योंकि आपको लो स्कोर में भी ईएसआईसी कोटा में कॉलेज मिल जाता है। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपको ही पता है कि आपका ओबीसी, फिर आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, फिर आपका एससी, आपका एसटी, इसके अलावा हर स्टेट में अपनी अपनी स्पेसिफिक रिजर्वेशंस होते हैं। तो वहां पर आपको काफी कम कॉलेज में काफी कम स्कोर में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। अगेन आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कास्ट में आ जाता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको कॉलेज भी मिल जाता है लो स्कोर में। प्लस अगर आप मैं स्पेसिफिकली एमपी की बात करूं तो यहां पर आपको मेधावी छात्र योजना मिल जाती है। मेधावी छात्र योजना का मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में भी फॉल कर रहे हैं, प्लस आपको ये वाली योजना मिल जाती है। और आपकी रैंक 1.5 लाख से कम आई है तो आपका जो भी प्राइवेट कॉलेज की फीस होगी वो पूरा आपकी गवर्नमेंट पे करती है। बस उसके बाद आपको 5 साल का बॉन्ड जो है वो भरना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ सर्टिफिकेट है डिफेंस कोटा। अब डिफेंस कोटा में देयर आर 7 प्रायोरिटी ऑर्डर्स जिसके बेसिस पे आपको क्या प्रेफरेंस अलॉट होती है, प्रायोरिटीज अलॉट होती है, ठीक है। तो कुछ स्टेट में आपको डिफेंस कोटा मिल जाएगा, जैसे कि यूपी में स्पेसिफिकली अलग से एक्स सर्विसमैन का कोटा है हर एक उसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जनरल कैंडिडेट है, अगर उसके फादर या मदर में से कोई एक्स सर्विसमैन है तो उधर पर आपको वो मिल जाएगा यूआरईएक्स। इसी तरह से बीसीईएक्स मिल जाएगा यूपी में, ठीक है। और इनकी जो कट ऑफ होती है कंपैरेटिवली नॉर्मल जनरल कैंडिडेट से कम होती है, तो लो स्कोर पे कॉलेज मिल जाएगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता कि ये पर्टिकुलर किसके बारे में किसी को पता है या नहीं पता है, बट यूपी में देयर इज वन एक कोटा है जिसका नाम है यूआरएनसी, ठीक है। आपने देखा होगा बीसीएनसी, ठीक है, आपने देखा होगा इसके बाद आपका एससीएनसी, ठीक है, एसटीएनसी करके कोई कोटा नहीं है, एससीएनसी हो गया, ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएनसी हो गया। तो ये सारी जो एनसी है इट इज द एनसीसी कैडेट जिनको कोटा मिलता है। एंड इनकी कट ऑफ सुन के आप शॉक हो जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ सुन के। आपकी यूपी में एनसीसी कैडेट को जो हॉरिजॉन्टल कोटा है ना, वो उसको मिल रहा है 2.5 लाख तक कॉलेज मिलते हैं, 2.5 लाख रैंक तक कॉलेज मिलते हैं। तो आप सोचो, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, बट ये आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। प्लस डोमिसाइल, अगर आपको अपना 85% स्टेट कोटा चाहिए तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूपी अगेन फ्रीडम फाइटर का कोटा। 8 लाख रैंक, 9 लाख रैंक पे भी कॉलेज मिलता है। अब कैसे, देखो यूआर जनरल कैटेगरी हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल कोटा हो गया फ्रीडम फाइटर। यानी कि आपके दादा दादी में से या नाना नानी में से कोई एक अगर फ्रीडम फाइटर रहा है, उसके पास आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको 8, 8.5, 9 लाख तक की रैंक पे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका सीडब्ल्यू कोटा। बेसिकली ये कोटा आपको दिल्ली के कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगा। मतलब इस कोटा के थ्रू आप 5.5 7 लाख की रैंक पर भी
आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है दिल्ली में, क्योंकि ये कोटा है आपका चाइल्ड विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल, ठीक है। तो ये आपका कोटा मिल जाएगा, आपका CW कोटा है, इसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिल जाएगा और काफी लो रैंक पे मिल जाएगा। फिर आपका आ जाता है इंस्टीट्यूशनल कोटा। अब बेसिकली स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और इन सब में आपको कम फीस पे, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका एक इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है। इंस्टीट्यूशनल कोटा की अगर महाराष्ट्र की बात करती हूं, फीस ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस इज अप्रॉक्स 5.5 लाख पर साल। वहीं पर अगर मैं मैनेजमेंट कोटा का देखती हूं तो फीस बेटा जी उड़ के 12-13 लाख हो जाती है। तो आपको यहां पर एक बेनिफिट मिल जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका PWD या PH सर्टिफिकेट। सो बेसिकली स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाई भी करते हैं 11-12 रैंक पर भी इनको कॉलेज अलॉट हो जाता है, वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ये कुछ 10 ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ के बारे में आपको पता होगा, कुछ के बारे में आपको नहीं पता होगा, बट जिनके बारे में नहीं पता है और जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ काउंसलिंग में जुड़े। काउंसलिंग में जुड़ेंगे अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर आप 1 प्रो वाला बैच लेते हैं तो क्योंकि यहाँ पर आपको 1-on-1 काउंसलिंग एक्सपर्ट भी मिलेगा, कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी। इसके अलावा दोनों बैचेस में आपको नीट पोर्टल मिलेगा जहां पर आपको सारा कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट, कॉलेज कंपैरिजन, ये सारी चीजें मिलेंगी। प्लस दूसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करी जाएगी, दोनों में आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करी जाएगी। सिर्फ MBBS BDS की काउंसलिंग नहीं कराते हैं, आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग भी कराते हैं, वो भी कराई जाएगी, ठीक है। कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट मिलेगी और डेली जूम सेशंस होंगे दोनों में, जैसे कि आपके डाउट्स केटर करा जा सके। आपको आपकी एक गाइड बुक मिलेगी, नीट गाइड बुक आपको प्रॉपर मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट भी मिलेगा दोनों में। बस उधर पर 2 चीज एक्स्ट्रा हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, 1-on-1 काउंसलिंग एक्सपर्ट और आपको कस्टमाइज्ड प्रेफरेंसेस मिलेगी। यहां पर भी आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएगी। अब आप बोलोगे इतने सारे फीचर्स के साथ कितने का बैच है? सिर्फ 1999 का है और ये वाला बेटा जी 4499 का बैच है। अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS तो हो सकता है इससे भी कम प्राइस पे आपको मिल जाए। इसके दोनों बैचेस के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, बट मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझाना चाहती हूं कि बेटा जी जब आप काउंसलिंग में एनरोल कर रहे हो तो बिना गाइडेंस के मत करो। अगर आपका इतना बजट भी नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस YT पे एक्टिव रहो। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगी कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, फिर आप वो बना सकते हो, ठीक है। बहुत लेकिन अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि यार मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज लेना चाहता हूं, तो आप किसी एक बैच में एनरोल कर सकते हो। प्लस ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? इस टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेट, सारे PDF सब आपको यहाँ मिलने वाली है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप एक गूगल फॉर्म अटैच्ड है उस गूगल फॉर्म को भी भर सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।